हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आई नो कि एक बंदे ने मतलब मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर बोले कि एक जो बिग सपोर्ट रहता है ना, हाउ टू ट्रेड ऑन बिग सपोर्ट, राइट? बिग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक बंदे ने मुझे इस क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत पहले पूछा था, एक एक डेढ़ हफ्ते पहले, ठीक है? तो मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो उसने मुझे क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा, राइट? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इतना अच्छे से देने वाला हूँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो को पूरा देखोगे ना, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ भाई, इस तरीके से हम एक बड़े टारगेट्स, एक बड़े सपोर्ट के छोटा-सा एसएल लगा के ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो है दोस्तों, तो आई होप इसको आप लास्ट तक देखोगे। तो मेरा सबसे पहले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये है कि मान लो कि आप एक 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? आपने वहाँ पे एक बिग सपोर्ट एंड बिग रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया। आपको लगा कि जब मार्केट सपोर्ट के पास आएगा तब यहाँ पे बड़ी रैली दिखा सकता है, और जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास आएगा तब यहाँ पे बड़ा सेलिंग दिखा सकता है। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ कि आपको मतलब रियलिटी में एक बड़ा टारगेट बुक करना है, क्या आप सिर्फ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ही यहाँ पे ट्रेड करके कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। देखो, ऑपरेटर्स का साइकोलॉजी आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ऑपरेटर जो है वो सोचते कैसे हैं? ऑपरेटर कभी भी 1 मिनट टाइम फ्रेम में एंटर नहीं करते हैं। ऑपरेटर कभी भी 1 मिनट में एनालिसिस नहीं करते, कभी भी 5 मिनट में एनालिसिस या एंटर नहीं करते। वो हमेशा एंटर करते हैं 1 आवर, 4 आवर, और एनालिसिस करते हैं 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। कुछ इस तरीके से वो एनालिसिस करते हैं और बड़े टाइम फ्रेम्स में वो एंटर करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ऑपरेटर्स जिस टाइम फ्रेम में एंटर करते हैं ना, उस टाइम फ्रेम में मैं एनालिसिस करूँ, और मैं कहाँ पे एंट्री प्लान कर सक मतलब आप कहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो, आपको ये प्लानिंग बनाना पड़ेगा, राइट? मतलब आपको थोड़ा कन्फ्यूज़िंग लग रहा होगा ये, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ईज़ी वे में बताता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 1 डे के चार्ट में आ चुका हूँ कि आप एक सोचो, आप ऐसा सोचो अभी आपसे अब मतलब इस सेकंड से आप ऐसा सोचना स्टार्ट करोगे कि लाइक आप एक ऑपरेटर हो, ठीक है? आप एक ऑपरेटर हो और आप ऑपरेटर जैसे सोच रहे हो। आप देख रहे हो कि यार मार्केट यहाँ से इतनी तगड़ी रैली कर दिया, राइट? तो मतलब यहाँ पे अगर आप शिफ्ट कर मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ कि एग्ज़ैक्टली ये रैली कितनी बड़ी है, तो ये रैली है 7800 पॉइंट्स की, ये रैली है लगभग 34% की। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि ये रैली यहाँ पे हुई है, राइट? ये चीज़ आपको सबसे पहले क्लियर हो गई, तो ये रैली बहुत ही तगड़ी और अच्छी वाली है। तो अब इससे क्या क्लियर होता है? ऑपरेटर को इससे एक चीज़ क्लियर होती है दोस्तों, ध्यान देना, वो ये है कि इस रैली में बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे इतने सेलर्स आए, यहाँ पे अगेन इतने सेलर्स आए, स्टिल ऑपरेटर यहाँ पे कह रहा है कि ये रैली इतनी बड़ी है कि इसमें बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो उसका जो पहला आप कह सकते हो कि वो उसका जो पहला ये है ना डिसीजन, वो ये रहेगा कि मैं बाइंग ही करूँगा, राइट? उसका सेकंड डिसीजन क्या है? उसका सेकंड डिसीजन ये रहेगा कि सबसे ज़्यादा एसेट्स किधर अवेलेबल है। देखो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप एक चीज़ आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि यहाँ पे बहुत ही बड़ी रैली हुई है, तो मतलब मैं बाइंग करूँगा। सेकंड चीज़ आपको आइडेंटिफ़ाई करनी है, जस्ट अ सेकंड सॉरी, सेकंड चीज़ आपको आइडेंटिफ़ाई करनी है कि ठीक है, मैं बाइंग करूँगा, लेकिन आपको इसके साथ एक चीज़ करनी है, एक चीज़ मार्क करनी है कि वो है बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको मार्क करना है। तो सबसे पहले ये एक हो गया बड़ा सपोर्ट, और एग्ज़ैक्टली ये हो गया एक बड़ा रेजिस्टेंस। यू कैन सी सपोर्ट, यहाँ से बहुत तगड़ी बाइंग आई, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे से बहुत तगड़ा सेलिंग आया है, ठीक है? ये चीज़ आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया, तो आप ऑपरेटर ने मतलब ऑपरेटर मैं ऑपरेटर हूँ, मैंने ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई कर लिया, ठीक है? तो यस, यहाँ पे यहाँ से सेलिंग आ सकती है, राइट? यहाँ से सेलिंग आई, तो यहाँ से बाइंग आई, तो जब यहाँ पे मार्केट आया, तो यहाँ पे बाइंग आ सकती है। ये चीज़ मैंने आइडेंटिफ़ाई कर ली, राइट? अभी वो सोचेगा कि मैं इसी जगह पे एंटर कैसे करूँगा? राइट? वो और एक चीज़ आइडेंटिफ़ाई करेगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो क्लियर कर दूँ, राइट? तो मैं सबसे पहले तब थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में चले जाता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं चले जाता हूँ 4 आवर में। तो मैं यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में चले गया। एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि मार्केट यहाँ पे हायर हाई बना रहा था, इससे पहले इस ज़ोन से पहले मार्केट हायर हाई बना रहा था, लेकिन इस ज़ोन के बाद मार्केट बना रहा है लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई। यहाँ पे इसने लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है? इस तरीके का यहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि
प्राइस एक्शन फर्म हो रहा है, मतलब यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। मतलब उसको एक चीज़ क्लियर हो गई कि भाई लिक्विडिटी यहाँ पे ऊपर अवेलेबल है, नीचे कोई भी लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे ऑपरेटर को क्लियर हो गई है। तो अभी आपको मतलब आपको यहाँ पे सोचना कैसे है? देखो, यहाँ पे उसका क्लियर होगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी ऊपर अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे सेलर्स की लिक्विडिटी जो है अवेलेबल है, ठीक है? यहाँ पे सेलर्स की लिक्विडिटी है। ये एक ज़ोन में मार्केट चल रहा है। यहाँ से सेलिंग हो रही है, यहाँ पे बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है और बाइंग हो रही है। ये चीज़ उसको क्लियर हो गई है, ठीक है? तो अभी वो सोचेगा यार ये बिग सपोर्ट है। ऑपरेटर सोचेगा कि ये बिग सपोर्ट है और ये बिग रेजिस्टेंस है। तो मुझे तो क्लियर होगा कि मुझे यहाँ पे बाइंग करना है और यहाँ पे लिक्विडिटी भी है किसकी? सेलर्स की। राइट? तो उसको 2 चीज़ क्लियर हो गई, एक बाइंग करना है, एक सेलर्स की लिक्विडिटी है और एक सपोर्ट है, राइट? अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे ऊपर सेलर्स की लिक्विडिटी भी अवेलेबल है। तीसरा पॉइंट दोस्तों वो ये चाहेगा कि यार मैं एंट्री कहाँ पे लूँ? एंट्री कहाँ पे लूँ? ठीक है? ये उसका तीसरा पॉइंट रहेगा कि ऑपरेटर का कि मैंने यार आइडेंटिफाई तो कर लिया, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। तो अभी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यार मैं एंट्री लूँ कहाँ पे? मतलब यहाँ पे उसको एंट्री कहाँ पे लेना है? अभी उसको एंट्री लेना है इस जगह पे। तो अभी देखो फ्रेंड्स ना उसको कॉन्फिडेंस कैसे आता है एंट्री लेने में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है? तो देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा-सा इसको चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? आप सबसे पहले 1 डे के चार्ट में मैं अगेन चला जाता हूँ। तो जस्ट अ सेकंड ये कुछ यार टाइम ले रहा है, ठीक है हो गया, राइट? यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो जब ये सेलिंग हुई, राइट? तब ये सेलिंग इतनी फास्ट हुई और जब ये बाइंग हुई, जितना फास्ट ये सेलिंग हुई उतना फास्ट ये बाइंग हुआ, ठीक है? ये चीज़ उसने माइंड में फिक्स कर ली कि मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है यहाँ पे, जित मतलब अपना जो अगेंस्ट का ट्रेंड है वो यहाँ पे क्या चाह रहा है कि मुझे यहाँ पे बाइंग करना है। तो उसके वो मतलब आप समझो बात को, जब यहाँ पे ये सेलिंग हुई, तो ये सेलिंग फास्ट हुई और जब बाइंग हुई तो बाइंग भी फास्ट हुई। तब उसके बाद जब ये स्लो सेलिंग हुआ दोस्तों, तो ये जब यहाँ पे ये बाय करेगा, तब वो भी ये एक्सपेक्ट करेगा कि यहाँ पे धीरे-धीरे करके ही बाइंग होगा, एकदम से यहाँ पे फास्ट में बाइंग नहीं आएगा। तो ये पॉइंट भी उसको क्लियर हो गया, राइट? देखो फ्रेंड्स एनालिसिस ऐसा ही करना पड़ता है और टाइम देना पड़ता है सबसे मेन तो, ठीक है? तो अब ये चीज़ को समझो। तो मैंने अपना पॉइंट कहाँ पे था कि एंट्री कहाँ पे ये लेगा, ठीक है? तो आप सिंपल सा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब मार्केट ने ये लो लगाया था, ये आप देख सकते हो ये लो लगाया तब मतलब इसने इतना लंबा और बढ़िया वाला बाइंग दिखाया था, एग्ज़ैक्टली। तो मार्केट एग्ज़ैक्टली जब उस लो के आस-पास आया, उसको जब ब्रेक किया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे छोटा-सा या ब्रेक हुआ है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली अगर मैं लगाऊँ तो फिर भी यहाँ पे एकदम छोटू-सा एक ब्रेकआउट हुआ है मतलब नीचे के साइड में। सोचो आप, इतने छोटे से ब्रेकआउट में भी मार्केट लगभग-लगभग वहाँ से 3.5% की रैली दिखा देता है। 3.5% की रैली दिखा देता है। इसने छोटे से लेवल से। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन मुझे मिल गया, कि यहाँ पे ऑपरेटर्स इंटरेस्टेड है। ठीक है? ये इंडिकेटर मुझे मिल गया कि यहाँ पे ऑपरेटर्स इंटरेस्टेड है। ये फर्स्ट इंडिकेशन है कि यहाँ पे ऑपरेटर्स मतलब जो इंटरेस्टेड है। अभी सेकंड चीज़ क्या है? तो यहाँ पे सेकंड चीज़ ये है कि मार्केट ने क्या किया अगेन यहाँ पे इस लो को ब्रेक किया, जहाँ पे बाइंग हो गई थी। अभी वो इस जगह पे मार्केट ने कहीं पे क्लोज़ कर दिया, आज जो है मंडे है, मतलब सॉरी आज जो है सैटरडे है, तो मंडे को मार्केट ओपन होगा। तो अगेन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 4 आवर पे जाता हूँ, ठीक है? सॉरी 4 आवर, तो यहाँ पे अगेन जो है मार्केट ने यहाँ पे आप देख सकते हो कितना तेज़ी से यहाँ पे बाइंग हुआ है और जब मार्केट अगेन यहाँ इसके आस-पास आ रहा था, तो मार्केट ने देखो कितनी बार यहाँ पे रिजेक्शंस लेने के ट्राई किए थे, कितनी बार, राइट? तो ये भी एक जो है हमें जो है आप कह सकते हो कि एविडेंस मिल रहा है कि यहाँ पे अगेन बायर्स इंटरेस्टेड है। तो मैं अगेन यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाता हूँ। अभी वो ऑपरेटर सोच रहा है कि यार मैं अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एंटर करने का सोच रहा हूँ, ठीक है? वो ये सोच रहा है। तो आपको करना क्या है? सबसे सिंपल सी चीज़ आपको करना है एज़ अ रिटेलर, आपको फर्स्ट तो ये करना है कि ऑपरेटर्स एंटर हुए ऑपरेटर्स एंटर हुए, उसके बाद ही आपको एंट्री लेना है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझ लो। ऑपरेटर्स एंटर होने के बाद ही आपको एंट्री लेना है।
तो ऑपरेटर कैसे एंटर होगी, अभी उस चीज़ को डिकोड करते हैं। देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि सब्जेक्ट क्या है इसका, कि हाउ टू आइडेंटिफाई बिग सपोर्ट एंड बिग रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने बिग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया कैसे, क्योंकि यहीं से बड़ी सेलिंग आई थी और यहीं से बड़ा बाइंग आया था, ठीक है? और हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे अप ट्रेंड है तो हमें ट्रेड भी अप ट्रेंड में ही लेना है, राइट? तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई की है। तो अगेन बात आती है कि ऑपरेटर्स की एंट्री पे। तो अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में ऑपरेटर यहाँ पे एंटर करने वाले हैं। तो देखो, ये एक लिक्विडिटी वाला लेवल था, ये वाला, ठीक है? ये वाला लिक्विडिटी वाला लेवल था। तो क्या हुआ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई कि जब मार्केट इसी लिक्विडिटी के आया तो ये जो बाइंग बनी, मोस्टली पहली लिक्विडिटी पे यहाँ पे बायर सेंटर होते हैं और सेलर्स का प्रॉफिट बुकिंग होता है। सेकंड जब इसने लिक्विडिटी ली तब यहाँ पे अगेन एक बहुत अच्छा मोमेंटम आया, तो कुछ ऑपरेटर्स यहाँ पे एंटर हुए, ठीक है? उनके एसेट अभी भी गए नहीं है दोस्तों, ठीक है? ये चीज़ ध्यान से समझो। तो मान लो कि मंडे को मार्केट ओपन होता है, मान लो गैप अप ओपन होता है। तो गैप अप जब ओपन होता है इस जगह पे, तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या सोचते हैं कि यार गैप अप ओपन हुआ है मतलब यहाँ पे बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट ये गैप फिल करता है, राइट? या ये जो नई लिक्विडिटी है यहाँ पे जिसने बाय किया है इनके एसेट्स लेता है और फिर रैली दिखाता है। अगेन अगर मैं इसको थोड़ा-सा अलग अंदाज में बताऊँ, मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होके मार्केट क्या करता है, सबसे पहले बायर्स को बुलाता है कि बायर्स भाई आओ देखो मैं यहाँ से मतलब रैली कर रहा हूँ। तो मार्केट धीरे-धीरे नीचे-नीचे जाके उनके एसेट्स लेता है। उनके एसेट जैसे ही लिया तो फिर यहाँ से अगेन एक रैली दिखाता है। ठीक है? ये सेकंड चीज़ हो गई। फ्लैट ओपन हुआ, मोस्टली क्या करता है ये, एक ऐसा बायर्स को बुलाया और फिर ऐसा थोड़ा नखरे किया और फिर ऐसा रीडर को ऐसा लगने दिया कि मार्केट यहाँ से सेलिंग आ रहा है, लोअर लो बना के, तो रीडर यहाँ पे सेल करेंगे और जिनने बाय किया उनके एसएल यहाँ पे है। तो मार्केट ने एग्ज़ैक्टली एक बहुत बड़ी वाली 15 मिनट्स पे एक कैंडल बनाई, उसका हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे रैली आ जाएगी। इस तरीके से होता है दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड होता है। मान लो कि मार्केट गैप डाउन हुआ, तो गैप डाउन हुआ तो मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स क्या सोचेंगे, यार इतना सस्ता मिल रहा है हमें, तो वो एग्ज़ैक्टली यहीं पे बाय करेंगे गैप डाउन में। मान लो यहाँ पे गैप डाउन हुआ, यहाँ पे बाय किया, एग्ज़ैक्टली मार्केट उनके एसएल ली और फिर अभी के ऊपर के साइड में रैली करेगा। इस तरह से जो है दोस्तों कि अ, मार्केट में सिचुएशंस बनती है और इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड्स जो है बनते हैं, राइट? तो अगेन अभी बात आती है कि मान लो कि फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है? फ्लैट ओपन हुआ, जस्ट अ सेकंड, फ्लैट यहाँ पे ओपन हुआ और फिर ये नीचे आया, एसएल लिए, एसएल लेने के बाद यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनाई, राइट? ग्रीन कैंडल इसने बनाई, तो एग्ज़ैक्टली जब ये कैंडल का हाई ब्रेक होगा, मैंने यहाँ पे लाइन भी लगा दी है, इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, यहाँ पे आपकी होगी एंट्री और बहुत ही छोटा 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे जाओगे और बहुत ही छोटा यहाँ पे एसएल लोगे, राइट? अगेन वो कैसे लोगे, अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूँ और जो भी हमारे पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को मैं वापस यहाँ पे लेके आऊँ। तो यार आई थिंक ये बहुत ही पीछे जो है चला गया है। जस्ट बस आप 2-3 सेकंड एक वेट कर लो। आई थिंक चलो ठीक है, जाने दो, ठीक है? तो यहाँ पे मान लो कि एक इतनी अच्छी कैंडल बनाया, सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेटर्स ने रिटेलर को इनवाइट किया, उनके एसएल लिए और फिर ये कैंडल बनाई। तो आपने क्या किया, एग्ज़ैक्टली इसी जगह पे क्या किया, एंटर किया और मैंने बोला ना आपको स्टॉप लॉस आपको 1 मिनट के टाइम के बेसिस पे रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो एंगल है, यहाँ पे मान लो कि एक अच्छी कैंडल बनी और यहाँ पे आप गए हो 1 मिनट में, ठीक है? तो जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे थोड़ा-सा यार इंटरनेट कनेक्शन के लिए मतलब यहाँ पे ब्रेक्स जो ये वो ले, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट में टाइम फ्रेम में आप आ चुके हैं। तो आप क्या करते हो कि रि जो ऑपरेटर्स हैं उनकी मतलब उनकी एंट्री तो यहाँ पे हो चुकी है। कैसे आपको पता चला? 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे जब मार्केट नीचे आया, कुछ मतलब पहले मार्केट ऊपर गया, जस्ट अ सेकंड, पहले मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, फिर उनके एसेट्स लिए मार्केट ने, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है उनके एसेट्स लिए और जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है उनके भी एसेट्स यहाँ पे लिए जाएँगे। तब मार्केट नीचे आया, तब यहाँ पे इसने क्या किया, बहुत ही तगड़ी वाली एक कैंडल बना दी, कुछ इस तरीके से। अगर मैं आपको कैंडल बताऊँ कि कैंडल कैसे बनती है तगड़ी वाली, तो अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया जो है एग्ज़ाम्पल है। जस्ट ये थोड़ा-सा जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी में थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे देखोगे यार, तो क्यों चल चल जा यार। गाइज़ ये चल नहीं रहा है, सॉरी। मैं आपको सीधा-सीधा बता देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे फ्लैट ओपन होके एसएल लिए मार्केट ने, फिर ये नीचे आया और फिर नीचे आके एसएल लिए, फिर ये नीचे आया और फिर यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा ऊपर बाइंग दिखाई
तो मान लो ये जो बाइंग रहती है ना, ये बहुत ही फ़ास्ट बाइंग आएगी। तो आपने एग्ज़ैक्टली क्या किया, ये ऊपर गया, एक पुल बैक आया, एक पुल बैक पे आपने यहाँ पे एंटर किया आपका छोटा-सा एसएल यहाँ पे, तो आप यहाँ से बहुत ही तगड़ा टारगेट यहाँ पे बुक कर सकते हो। यहाँ पे और यहाँ पे आपने बहुत ही छोटा-सा एसएल लिया और फिर यहाँ पे आपने आपका जो मतलब आपने बहुत ही लो पे यहाँ पे जो है बाय किया है और इस लो पे बाय करके आपका जो टारगेट रहेगा फ्रेंड्स, वो बहुत ही मतलब बड़ा आपका यहाँ पे टारगेट रह जाएगा। जो भी ऊपर की लिक्विडिटी है सबसे ऊपर की, वो आपका यहाँ पे जो है टारगेट रहेगा। तो कुछ नहीं तो आपको 2500 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे कुछ टारगेट आपका आ रहा है। यू कैन सी 2500 पॉइंट्स का टारगेट है और सिर्फ 12 ट्वे आप मान सकते हो कि 12 पॉइंट से लेकर 20 पॉइंट के आसपास का आपका एसएल है और 1:200 आप यूँ ही बुक कर लोगे। मान लो आपने 12 पॉइंट के एसएल पे मान लो ₹30 या आप कह सकते हो कि ₹50 का एसएल लिया है, तो ₹50 के एसएल पे आप मान लो कि ₹50 इंटू 200 तो आप 10,000 का प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ईज़िली बुक कर सकते हो। लेकिन इस प्रॉफिट को होल्ड करना आपको आना चाहिए। राइट? तो ये चीज़ है दोस्तों, इतने बड़े प्रॉफ़िट्स यहाँ पे बुक किए जा सकते हैं, ये पॉसिबल है। आप अगर यहाँ पे देखोगे जब मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिक्विडिटी लिया था, फर्स्ट टाइम, राइट? फर्स्ट टाइम जब मार्केट आया था, इससे पहले अगर आप देखोगे तो इससे पहले मार्केट बहुत ही मतलब 11 जून को आया था एग्ज़ैक्टली अगर अगर मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से नहीं बता सकता लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो 11 जून को आया था और सेकंड टाइम मार्केट उसी लेवल पे 17th जून जुलाई को आया मतलब तकरीबन 1 महीने 7 दिन बाद, राइट? तब जब मार्केट एग्ज़ैक्टली उसी लेवल पे आया तब आप ये बाइंग देखो एक बार कितना तगड़ा बाइंग है ये। वन वे इतना बड़ा बाइंग आया है। ये देखो वन वे इतना बड़ा बाइंग आया है। ये तो कन्फर्म करता है ना कि यहाँ पे ऑपरेटर्स जो है इंटरेस्टेड है। तो जब मार्केट अगेन यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया तब अगेन यहाँ पे बायर्स आए। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिटेलर्स तो यहाँ पे एंटर हो ही चुके होंगे उनके ऐसा उनको क्या करते हैं, उसको कुछ ये करने के लिए मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर एग्ज़ैक्टली यहाँ से ट्रेड देगा और फिर यहाँ पे बहुत ही बड़ा टारगेट हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो भाई ने पूछा था कि बिग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करते हैं? तो भाई सिंपल सा जवाब मेरा आपको रहेगा कि सबसे पहले आपको बिग टाइम फ्रेम पे चले जाना है। जैसे आप बिग टाइम फ्रेम पे जाओगे, जैसे कि मैं यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे गया, तब मैं यहाँ पे बिग टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है उसे आइडेंटिफ़ाई कर लूँगा। मैंने ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई किया, ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करने के बाद मैं यहाँ पे बिग सपोर्ट एंड बिग रेजिस्टेंस को मार्क कर दूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क किया। ये लाइव एग्ज़ाम्पल है दोस्तों, अगले हफ्ते या आने वाले 2-3 हफ्ते में आपको इस एग्ज़ाम्पल का रिज़ल्ट भी बताऊँगा, ठीक है? जैसे ही मैंने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया, सबसे पहले मैंने ट्रेंड मार्क किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया, फिर मैंने देखा कि यार एसएल कहाँ पे अवेलेबल है? तो मैंने देखा कि मार्केट ऊपर जो सेलर्स बैठे हैं ना, उनके एसएल को बचा के चल रहा है। सेलर्स को बचाया, यहाँ पे बचाया, यहाँ पे भी बचाया, यहाँ पे भी बचाया। तो कहीं न कहीं यहाँ पे एसएल तो ये है, एसएल ग्राफ तो यही हो गए। तो मार्केट जब निकलेगा तो इनके एसएल लेके निकलेगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से रैली ये ऊपर की साइड में यहाँ पे दिखा सकता है। तो मतलब मेरा 2 चीज़ क्लियर हो गया। फर्स्ट ये है कि यार ट्रेंड तो मेरे साथ में है, तो मैं बाइंग करूँगा। सेकंड चीज़ क्लियर हो गया कि यार सेलर्स के एसएल तो ऊपर पड़े हैं, तो मैं अगेन यहाँ पे बाइंग करूँगा। थर्ड चीज़ मेरा ये था कि यार एंट्री कहाँ पे लेना है? एंट्री का भी यहाँ पे जो है क्लियर हो गया कि एग्ज़ैक्टली रिटेलर ने जहाँ पे एंट्री ली, आपको रिटेलर सॉरी ऑपरेटर जैसे सोचना है, ऑपरेटर ने एंट्री लिया, ठीक उसी के बाद आपको एंट्री लेना है रिटेलर्स को। तो भाई एंट्री भी प्लान हो गया। तो अभी क्या करना है हमें वेट मंडे मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तब हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है और वेट करना है। तो बहुत ही सिंपल सी साइकोलॉजी, प्रोनोलॉजी जो भी है एनालॉजी आपको मैंने बताई। अगेन अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है? मार्केट कहीं न कहीं यहाँ पे नीचे जाके ही यहाँ पे ऊपर जाएगा, एकदम से यहाँ पे ऊपर जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। गैप अप भी ओपन होगा तो भी यहाँ पे नीचे जाके ऊपर ये जाएगा। तो यही था फ्रेंड्स आज का वीडियो। तो बहुत ही मेहनत लगती है यार ऐसे वीडियो बनाने में, ऐसे एनालिसिस करने में, चार्ट आइडेंटिफ़ाई करने में। अगर आप देखोगे तो अगर रिटेलर यहाँ पे अगर होगा तो वो क्या सोच रहा होगा कि यार मार्केट यहाँ से सेलिंग होता है, अगेन ऊपर जाता है सेलिंग होता है, अगेन ऊपर जाता है सेलिंग होता है, राइट? लोअर लोअर हाई बनाता है सेलिंग होता है। तो ये जो पैटर्न है ये तो रिटेलर ने आइडेंटिफ़ाई कर लिया है। अभी बात आई उनके एसेट्स पे, अभी मार्केट उनके एसेट्स लेने के लिए जाएगा। तो यही था फ्रेंड्स आज का वीडियो, कुछ इसी तरीके से मैं वीडियो बनाता हूँ। एक लाइक, कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने लगता है तो मतलब मायने रखता है, तो यार प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करते कर देना, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।